मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। आइए, आपको जैसा कि पता है, टेक्नीशियन का फॉर्म और अग्निवीर का फॉर्म चल रहा है मेरे भाई। आप लोग सब मिलके अपने अपने कैडर के अकॉर्डिंग अपना अपना फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। और मैंने आप लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ डाला है। आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को भी आप देख सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरी पूरी बात। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी अभी जो हम करने जा रहे हैं वो एसएससी के लिए भी है, रेलवे के लिए। खास करके हम ना आपको रेलवे के लिए ही पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आपको आने वाले पे आज है पादप एवं जंतु उत्तक, ठीक है। तो इसके प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चंस हैं, हम आपके सामने ला रहे हैं। आज 5 ही क्वेश्चन हैं आपके लिए, कि अगर ज़्यादा चाहिए तब हमें बता दीजिएगा, आपके लिए क्वेश्चंस और भी एडजस्टमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरी पूरी बात। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए लिखा हुआ है, मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति का माध्यम किसके माध्यम से होता है। तो हमारे यहाँ जो होता है वो ना आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स के माध्यम से होता है, जिसमें CO2 की पूर्ति होती है। क्या होता है? CO2। जो रेड ब्लड सेल है ना, कार्पल्स इसको कहते हैं, छोटी चपटी गोल और दोनों ओर से दबी हुई होती है। समझिए, गोल होता है लेकिन ये दोनों ओर से दबी हुई होती है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी का जो जीवन काल है, जीवन काल 120 दिन का है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का है ना। जो लाल रुधिर कणिकाएं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, स्प्लीन में, है ना। अस्थि मज्जा में इसका होता है आरबीसी का। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा ये सारे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, समझिएगा, कि किस वर्ग के सर्वदाता, किस व्यक्ति के सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। यूनिवर्सल डोनर हम लोग ओ ग्रुप को कहते हैं। आपको पता है कि यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं? ओ ग्रुप को कहते हैं। ये सर्वदाता होते हैं, सबको देता है ना। अब आया कि AB वाले ग्रुप वाले व्यक्ति का रुधिर ले सकता है, इसको सर्वग्राही बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसिपेंट बोलते हैं। आ जाएगा कि रक्त समूह की खोज किसने करा। तो आपको ये क्वेश्चंस लिखना है। अगर नहीं आता है तो हम आपको बता दें कि 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, ठीक है। और इनको इसी खोज के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, आप लोगों को पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3rd नंबर क्वेश्चन है आपके यहाँ, निम्नलिखित में से सर्वव्यापी किसको कहते हैं। अभी अभी हम लोग देखे थे कि सर्वव्यापी यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल रेसिपेंट है। तो सर्वव्यापी ग्राही हम लोग ना AB को बोलते हैं। इसको तो डोनर बोलते हैं और इसको एक्सेप्टर बोलते हैं। ये 4 प्रकार का ग्रुप होता है, आपको पता ही है। इसकी खोज अभी अभी हम बताया था कि 1990 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, ठीक है। चले आगे बढ़ें। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे 8295042388 पे कॉल भी कर सकते हैं। अगर कोई भी दुख तकलीफ परेशानी हो, तो लगता है कि फॉर्म भरने में कोई तकलीफ़ है तो, या आपके लिए कोई सर्टिफिकेट का रिगार्डिंग कोई बात हो, तब उसमें एक आया होगा NCB है ना। NCB आप जब जहाँ फॉर्म भर रहे होंगे टेक्नीशियन को, NCB है ना, NAC होगा, सॉरी NAC होगा। यहाँ पे ना जो अप्रेंटिस कर लड़का है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होता है, इसको आप डाल सकते हैं। इसका वेटेज है लगभग 19%, इसका वेटेज देने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4था है मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने। यह एक प्रोटीन नहीं है। कौन एक प्रोटीन नहीं है, इसके बारे में आपको जानना है। तो इसमें देखिए लिखा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट एक प्रोटीन नहीं है। लसिका में पाए जाने वाले कणिका को लिम्फोसाइट बोलते हैं। लसिका में जो पाया जाएगा उसको क्या कहेगा? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट वास्तव में ना RBC है, WBC है, सॉरी, है ना, वाइट ब्लड कार्पल्स हैं, जिसको हम लोग श्वेत रुधिर कणिकाएं बोलते हैं। लसिका उत्तक से हृदय की ओर ना केवल एक ही दिशा में बहती है। लसिका है वो ना एक ही दिशा में बहता है, एक ही दिशा में। किधर? तो हृदय से
उत्तक से हृदय की तरफ अपने से। लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणुओं को भी मतलब कि रोकने में सहायक है ये। दूसरा है कि मनुष्य के शरीर में छानने के लिए लिम्फोनोड का उपयोग किया जाता है। किसका? लिम्फोनोड। लिम्फोनोड का। सभी प्रकार के प्रोटीन में नाइट्रोजन पाए जाते हैं। ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, आपको देखना है। उत्तक संवर्धन में खाली स्थान में विट्रियो को उगकर मुफ्त पादप तैयार करता है। ये कौन करता है? ये हमारे यहाँ विभोज्यता बोलते हैं उसको करता है। ये क्या है? इसको इंग्लिश में हम लोग मैस्ट्रीमैटिक बोलते हैं। ये एक प्रकार का उग जाता है, जैसे खाना है इसके ऊपर ऊपर ऐसे जो रहता है फुफुंदी, वो इस प्रकार के। ये नाभिक में बड़ा आकार बना लेता है। मायोटिटिक कोशिका को विभाजन करता है और ना विषाणु स्वतः मुक्त होकर वायरस फ्री प्लांट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आलू, हेडलिया, स्ट्रॉबेरी, आर्किड, इन सब को विभोज्यता से प्राप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई तकलीफ़ हो तो आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको प्रतिदिन हम अपने इस चैनल पे स्टडी विथ पंकज पे आपको प्रतिदिन 10 क्वेश्चन साइंस के आपको दिया करेंगे, जिसमें से अभी बायोलॉजी चल रहे हैं तो वो केमिस्ट्री भी आएगा और फिजिक्स भी आएगा और टेक्निकल आएगा। मेनली हम आपको आरआरबी टेक्निकल के लिए आपको पढ़ा रहे हैं और लोको पायलट के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर किसी तरह का कोई भी तकलीफ़ हो तो फिर से हम अपना नंबर अगेन दे रहे हैं 8295042388। इस पर आप कॉल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।